हेलो एवरीवन। शायद सब लोग अच्छे होंगे और इतने बड़े पैंडेमिक सिचुएशन में आज मैं आपके साथ एक नया वीडियो के साथ आपके आगे आया हूँ जो एक मेरा एक्सपीरियंस है। आज मैं प्योरली मैं शेयरिंग माई एक्सपीरियंस आज एक कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट। तो आप लोग सोच रहे होंगे सर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट, सर कोविड-19 पॉजिटिव पेशेंट मतलब आप क्या कोविड-19 पॉजिटिव थे? बिल्कुल, कुछ दिन पहले मैं कोविड-19 पॉजिटिव था, जो कि अभी रिकवरी कर चुका हूँ। तो आज का जो वीडियो है मैं प्योरली ये जो पॉजिटिव के केस में जो क्वारंटाइन पीरियड मेरा था 12 दिन 13 दिन का लगभग, तो ये क्वारंटाइन पीरियड में मैं क्या क्या दिक्कतें फेस किया हूँ, कैसे रिकवरी अपने आप को किया हूँ, क्या मैं मेडिसिन लिया हूँ, क्या खाना खाया हूँ, क्या मैं फॉलो किया था रूल, वो सारे मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। आज का जो वीडियो जो है वो मेरा प्योर मकसद ये है, ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा ये मकसद है कि सारे नॉर्मल आदमी, सारे लोगों को पता चलना चाहिए कि ये जो क्वारंटाइन पीरियड में अभी जो सेकेंड वेव आया है कोविड-19 का, ये किस तरह क्या दिक्कतें कराता है, कैसे करता है। बहुत गलत चीज़ें लोग बोलते हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिला मर जाते हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑक्सीजन का कमी हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सब ऑक्सीजन के चलते मर जाएं। तो क्या चीज़ है, कितनी एज में क्या दिक्कत आती है, वो सारा चीज़ें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आप मेरे साथ जुड़े हुए रहिए। जो लोग अभी तक मेरे चैनल फॉलो नहीं किए हैं वो ज़रूर करिए और फॉलो एंड शेयर करिए। चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। पहले ये तो जानना ज़रूरी है कि एक कोविड-19 एक वायरस है जो एक बाहर दुनिया का एक पैथोजन है जो हमारे बॉडी के अंदर घुस गया है, जो ये दिक्कतें पैदा कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट फास्ट ट्रीटमेंट का जो पहला रूल होता है ये अपने आप को मोटिवेट रखना है। जब तक आप अपने आप को मोटिवेट रखेंगे तो आपका बॉडी बहुत जल्दी रिकवरी करने में फ़ायदा करेगा। चलिए शुरू करते हैं कि किस तरह मुझे पता चला कि कोविड-19 में पॉजिटिव हूँ और कहाँ से ये शुरुआत हुआ। हम लोग लैब में काम करते हैं, काफ़ी सारा मेंबर एक साथ काम करते हैं। तो उससे एक मेंबर दिल्ली गया था, जो कि हम लोग को किसी को नहीं मालूम था वो दिल्ली गया था। तो वो अपने आप गया है। दिल्ली जाने के बाद जब वो रिटर्न आया है तो वो क्या किया है, अपना सैंपल टेस्ट करने के लिए दिया है कि मैं ट्रैवलिंग में थ्रू कि मैं कोविड-19 पॉजिटिव नहीं हुआ। तो सैंपल टेस्ट करने के लिए वो लैब का जो मेंबर है वो दिया है, सैंपल तो दे दिया है, बट वो आके हमारा लैब में साथ में काम कर रहा है। तो दिक्कत कहाँ से शुरू हुआ कि हम लोग को पता नहीं था कि वो बाहर गया था। जब साथ में वो काम करने लगा तो हम लोग भी साथ में काम कर रहे थे। तो उसके 3 दिन के बाद जब रिजल्ट आया उसका कोविड-19 पॉजिटिव था, तो हम लोग थोड़ा सा डर गए। और 1-2 दिन के बाद मेरा अपना बॉडी में थोड़ा सा सिम्टम देखने लगा। जैसे कि मुझे याद है 12 अप्रैल 2021 3 बजे मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, टेम्परेचर आने लगा, थोड़ा सा चक्कर आने लगा। तो मुझे फील हुआ कि अपने बॉडी में कुछ मुझे प्रॉब्लम हुआ है। तो फिर मैं क्या करूं क्या ना करूं ये सोच के मैं थोड़ा परेशान हो गया। फिर मैं सोचा कि मैं घर आ जाऊं। फिर मैं रूम आ गया, आके अपने आप को क्वारंटाइन रखने के लिए कोशिश किया। उसके बाद मैं सैंपल मेरा टेस्ट करने के लिए दिया और मेरा पॉजिटिव आया। तो जब पॉजिटिव आया मुझे याद है लगभग थर्ड दिन में मेरा पेन शुरू हो गया। बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा पेन और मुझे थकान बहुत ज़्यादा आ रहा था और ब्रेन में बहुत भारी भारी लग रहा था। मैं थोड़ा सा डर गया था। फिर 1-2 दिन के बाद मेरा टेस्ट और स्मेल भी चल गया, जो कि बहुत प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि टेस्ट स्मेल चल जाता है। आप क्या खा रहे हैं आपको पता नहीं चलेगा, कुछ स्मेल नहीं होगा। तो वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम था। ना मुझे पानी का टेस्ट आता था, ना मुझे किसी खाने का टेस्ट आता था। बस मुझे मीठा और खट्टा जैसा लगता था, बाकी कुछ भी नहीं आता था। पानी मुझे तीता तीता लगता था, तो मुझे मन ही नहीं होता था। दूसरा बहुत सब लोग सोचते हैं कि ये वीकनेस मेनली होता क्यों है। ये मेरे केस में मैं देखा हूँ वीकनेस मुझे इसीलिए हुआ। मैं देखा कि मुझे कुछ खाने के लिए मन ही नहीं करता था, मतलब कुछ मेरे आगे खाना है लेकिन मुझे मन नहीं कर रहा है। तो विदाउट फूड आपके पास एनर्जी नहीं मिलेगा, आप ऑटोमेटिकली वीकनेस हो जाएंगे। ये मेरे साथ हुआ था। मैं देखा मैं मन ही नहीं कर रहा था खाने के लिए। तो मैं क्या किया कि मैं कुछ अपने बॉडी को एनर्जी लाने के लिए रखने के लिए अपने आप को मोटिवेट में क्या किया कि पहले फ्रूट और जूस और नारियल का पानी, ये तीनों मैं कोशिश किया कंटिन्यू रखने के लिए। मेरे काफ़ी सारे दोस्त हैं
वो लोग बाहर से ला के दे देते थे, तो मैं क्वारंटाइन में था, बाहर तो जा नहीं सकता, तो इसको मैं कंटिन्यू रखा, जो मुझे बहुत फ़ायदा किया क्वारंटाइन में थोड़ा सा एनर्जी बनाने के लिए। बट खाना मैं नहीं खा पा रहा था। यस, 2 दिन 3 दिन के बाद थोड़ा सा आपका पेट खराब हो सकता है, बट ऐसा नहीं है कि वो पेट खराब कंटिन्यू रहेगा, 1-2 दिन रहेगा, थोड़ा सा खाना को कंट्रोल कर सकते हैं या फिर मेडिसिन ले सकते हैं। क्या क्या मेडिसिन लेंगे वो मैं लास्ट में डिस्कस करूँगा, तो उसके चलते आपका ठीक हो सकता है। तीसरा पॉइंट आता है कि ये हुआ दिक्कत शुरुआत में तो आ गया, 3 दिन 5 दिन के अंदर मेरा टेस्ट स्मेल चल गया था। फिर लगभग टेस्ट और स्मेल आते आते मुझे लग गया 9 दिन 11 दिन आसपास, 9 दिन 10 दिन के बाद मेरा टेस्ट और स्मेल टेस्ट धीरे धीरे आने लगा। ऐसा नहीं कि इमीडिएट आ गया, धीरे धीरे आने लगा। तो थोड़ा सा मुझे फील हुआ, जब टेस्ट आने लगा मैं थोड़ा सा खाना ज़्यादा खाने लगा और मुझे फील हुआ कि यस मैं थोड़ा सा ठीक हो रहा हूँ धीरे 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 धीरे। तो ये था मेरा क्वारंटाइन पीरियड का स्टोरी। दूसरा है कि मैं मेडिसिन्स क्या क्या लिया हूँ। पहला सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं बताता हूँ, मेडिसिन से पहले आप वेपर लीजिए। वेपर एक कार्बल प्लस का एक छोटा सा मेडिसिन आता है, टैबलेट जैसा, ये पाउच जैसा, उसको लीजिए। अपना पानी को गर्म करिए, गर्म करने के बाद उसके अंदर उसको डालिए, डालने के बाद उसको जितना वेपर है उसको लीजिए। ये एक बहुत बड़ा, जिसको कोविड पॉजिटिव हुआ है वो भी लीजिए, जिसको नहीं हुआ है इस सिचुएशन में, इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी लेना चाहिए आपको। ये बहुत आपको मदद करेगा, पहला पॉइंट। दूसरा, गर्म पानी। बहुत लोग क्या जो कि खुद बहुत लोग ऐसे हैं जो हमारा सोसाइटी में बहुत इंडिया में ये गर्म पानी पीना पसंद नहीं। जैसे मैं खुद हूँ, मुझे गर्म पानी पीना पसंद नहीं है, मैं ठंडा पानी पीता हूँ। तो इसका मतलब मैं क्या करूँ? तो गर्म पानी का मतलब है कि ओनली गर्म पानी पियो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। आप दूध गर्म कीजिए, दूध के साथ थोड़ा हल्दी डाल के पीजिए, ये आपको बहुत मदद करेगा। दूसरा, दूध के साथ आप हॉर्लिक्स डाल के पी सकते हैं, बॉर्नवीटा डाल के पी सकते हैं, गर्म वाले चीज़ें आप पी सकते हैं। ये 2 चीज़ जो कोविड पॉजिटिव है वो करिए, कोविड पॉजिटिव नहीं भी है वो कॉमनली ये 2 चीज़ें करना चाहिए। पहला वेपर, दूसरा गर्म पानी। किसी भी तरह दूध गर्म करके पीजिए जो आपके पास अवेलेबल है। आते हैं मेडिसिन में, मैं क्या क्या मेडिसिन फॉलो किया हूँ। पहला, अपने अंदर जब मुझे टेम्परेचर आया तो मैं पहले, ऑब्वियस बात है, टेम्परेचर के लिए मैं बेसिक जो कॉमन मेडिसिन है दैट इज द पैरासीटामोल को फॉलो किया, दैट इज द पैरासीटामोल लिया। जो मैं मेडिसिन लिया था टेम्परेचर के लिए, मैं पैरासीटामोल ले रहा था, उसके साथ अजिथ्रोमाइसिन 5 डोज का होता है, उसको आप ले सकते हैं। पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइबरमेक्टिन और उसके साथ विटामिन सी का टैबलेट। तो ये जितनी सारे मैं मेडिसिन बताया मेरे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया था, तो वो मैं उस हिसाब से लिया था। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको यही टैबलेट लेना है। कभी भी मेडिसिन लेते हैं डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन या फिर फार्मासिस्ट, इससे आप परमिशन लीजिए फिर आप लीजिएगा। ये सारे मेडिसिन मैं डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन में लिया था। क्या क्या? पैरासीटामोल, अजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, आइबरमेक्टिन और विटामिन सी। ये दवाई मैं कंटिन्यू कर रहा था, लगभग 5 डोज 6 डोज तक कंटिन्यू कर रहा था। डॉक्सीसाइक्लिन में लगभग 8-9 दिन तक लिया था। लेने के बाद मेरा थोड़ा सा कफ था, तो कफ के लिए मैं एक छोटा सा कफ सिरप लिया था, दैट इज़ ये हो गया डेक्स्ट्रोमेट्रोप्रोन। ये मैं ले रहा था, एक कफ सिरप जो कि मुझे मदद किया था कि कफ क्लियर करने के लिए, खांसी ना हो, ये मदद है, बहुत बड़ा हेल्प किया था। ये मेडिसिन्स आप तभी काम कर सकता है, मुझे ये फील हुआ, मेरा एक्सपीरियंस ये है, जब अपने आप को आप मोटिवेट करते हैं। बहुत लोग क्या करते हैं कि मैं मेडिसिन खा लूँगा ठीक हो जाएगा। ये अभी तक ये कोई मेडिसिन प्रॉपर तरीके से ये मेडिसिन नहीं है जो कोविड-19 को ठीक कर देगा। ये एक इसका बैकअप है। अपने आप को, सबसे बड़ा बात, जब डॉक्टर में जिस दिन मेरा पॉजिटिव हुआ था, डॉक्टर मुझे ये सलाह दिए थे कि आपको अपने आप को मोटिवेट रखना है। तो बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं मोटिवेट कैसे रखें ना, आई कैन डू, सबसे बड़ी बात है आई कैन डू। ऑब्वियसली आप कर सकते हैं, आप कोविड-19 के साथ फाइट कर सकते हैं, अपने आप को रिकवरी कर सकते हैं। वीडियोस देखिए, मूवी देखिए, बट अपने आप को एक्टिवेट रखने के लिए कोशिश करिए। कैसे? बहुत लोग क्या करते हैं, कोविड-19 हुआ मैं सोते रहूँगा। सिर्फ सोने से क्या होता ना, अब एक तो आपका बॉडी वीक है, फिर उसके ऊपर आप सो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपका बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगा।
तो थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करिए। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, बहुत लोग क्या करते हैं, सिर्फ सोते रहते हैं, घर से रूम से निकलते नहीं हैं। बिल्कुल रूम से तो हम निकल नहीं सकते क्योंकि क्वारंटाइन पीरियड में। तो हमको रूम के अंदर टाइम मिले तो थोड़ा चलना चाहिए, जितना हो सके थोड़ा चलिए, अपने आप को कोशिश करिए, कुछ बात करिए किसी के साथ, जो भी है, फ़ोन में बात करिए, जो भी है, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा वो कंटिन्यू, थोड़ा सा मोटिवेट रखिए। ये एक सबसे बड़ी पॉइंट है। ये सारे मेडिसिन्स, इतनी सारे मेहनत के बाद मेरा धीरे धीरे रिकवरी होने लगा। यस, उस पीरियड में मैं क्या क्या खाया था, फ्रूट्स लिया था, जूस लिया था, मैं संतरा लिया था, उसके साथ नारियल पानी में कंटिन्यू कर रहा था, ये सारे कंटिन्यू मेरा था। और आप सोच रहे होंगे सर क्वारंटाइन में थे, आपको इतनी सारी चीज़ें कहाँ से मिला। बिल्कुल मेरे दोस्त हैं जो मुझे बाहर से ला के ये दे देते थे, जो कि बहुत सारे हेल्प मुझे किए हैं ओबियसली, क्योंकि हम लोग बाहर नहीं जा सकते। तो ये सारे था मेरा मेडिसिन रिलेटेड चीज़ें। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि मेडिसिन के बाद आपको नॉर्मली, मैं पहला भी बोला अभी भी बोला, वेपर और गर्म पानी ये ज़रूर कंटिन्यू रखिए, इसमें कोई दोराई नहीं है। और थोड़ा कोशिश करिए अपने आप को एक्सरसाइज लाइक योगा करने के लिए, क्योंकि योगा बहुत आपको मदद करता है। ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, बहुत गलत चीज़ें न्यूज़ में आता है कि ऑक्सीजन नहीं मिला, मर गया। या मेरे केस में मुझे ऑक्सीजन कोई दिक्कत नहीं हुआ था, अच्छा हुआ था भगवान के दया से। तो ऐसा मजबूरी, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबको ऑक्सीजन का कमी होगा, ऑक्सीजन के चलते हम मर जाएंगे, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कैसा बॉडी है, किस तरह इन्फेक्शन होता है, किस तरह होता है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। जब मेरा 12 दिन, लगभग 13 दिन कंप्लीट हो गया और मुझे धीरे धीरे, जब मैं धीरे धीरे ठीक होने लगा और मुझे फील हुआ कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरा वीकनेस धीरे से घट रहा है, तो फिर मैं सैंपल RT-PCR टेस्ट करने के लिए गया। RT-PCR करवाया, एंटीजन करवाया, रिपोर्ट आया नेगेटिव। फिर मैं थोड़ा सा अच्छा और फील करने लगा। फिर उसके बाद मैं देखना चाहता था कि मेरा इन्फेक्शन कितना आगे बढ़ा है, लंग्स में कितना मेरा ऑक्सीजन इन्फेक्शन आगे बढ़ा है। तो उसके लिए मैं CT स्कैन करवा के दिखाया, जो कि मेरा अच्छा रिजल्ट आया और मैं खुश था कि हाँ मेरा रिजल्ट ठीक है और मेरा इन्फेक्शन थोड़ा कम है और धीरे धीरे घट चुका है। उसके बाद एक मैं पॉइंट बोलना चाहता हूँ कि कोई अकेला चाह के इस सिचुएशन को लड़ नहीं सकता है, हमको साथ में मिल के लड़ना होगा। साथ में मिल के गवर्नमेंट का जितना रूल है, मास्क लगाइए और प्रिकॉशंस पूरा फुल करिए, पूरा मानिए, तब हम इस सिचुएशन को मान सकते हैं, तब हम इस सिचुएशन के साथ लड़ सकते हैं। कोई ये बड़ा चीज़ नहीं है, एक वायरस है हमारा बॉडी के अंदर घुस आ रहा है, हमको थोड़ा सा मोटिवेट होकर इसको हैंडल करना कि ये मैं कर सकता हूँ, मैं इसके साथ लड़ सकता हूँ, मैं इससे रिकवरी कर सकता हूँ, तब आप ये इसके साथ लड़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात है। दूसरा, बहुत लोग गलत चीज़ें बोलते हैं, दैट इज द वैक्सीन लेने के बाद फीवर आता है, टेम्परेचर आ रहा है, हम क्यों ले, दिक्कत हो सकता है। नहीं, बिल्कुल वैक्सीन आप लीजिए। विदाउट वैक्सीन में जितनी एज वाले होते हैं, देखिएगा अभी रिसेंटली एक वायरल हुआ था वीडियो, जो इन्फेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, बट वैक्सीन के बाद वो इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं वैक्सीन के बाद फीवर आ रहा है, टेम्परेचर आ रहा है। बिल्कुल वैक्सीन लेने के बाद टेम्परेचर आएगा, फीवर आएगा, तभी तो आपको पता लगेगा कि आपका बॉडी में वैक्सीन काम कर रहा है। तो जितनी आपके पास में आसपास में है वो जाइए और वैक्सीन ज़रूर लीजिए। और ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, और जितने से जितने आप कम बाहर आ सकते हैं जरूर कम आइए और अपने आप को प्रिकॉशन फॉलो करिए और प्रोटेक्ट रहिए, और हम लोग साथ मिलकर इसको ठीक कर सकते हैं। फिर मिलेंगे एक नया टॉपिक के साथ, एक नया कंटेंट के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सेफ।